मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं मंकी किंग और कुछ सैनिकों के बीच में फाइट चल रही होती है। मंकी किंग इस मूवी का हीरो और सेनापति जेड इस मूवी का विलन होता है, जिसे वॉरलॉर्ड भी कहते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़के की आंख खुलती है जिसका नाम जेसन होता है। जेसन मंकी किंग की फाइट का सपना देख रहा होता है। जेसन के रूम की तरफ देखे तो बहुत सारे पुराने कुंफू की फोटो लगी हुई होती है। जेसन को कुंफू बहुत पसंद होता है, इसलिए वो हमेशा कुंफू की मूवी देखता है। जेसन को नई डीवीडी खरीदने के लिए एक शॉप पर पहुंचता है, जहां हम लुयान को देखते हैं जो काफी बूढ़ा होता है। जेसन लुयान को दद्दू कहता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जेसन आगे जाके डीवीडी देखने लगता है, तभी उसकी नजर एक छड़ी पर पड़ती है और वो वहां जाता है, उस छड़ी को ले लेता है। तभी वहां लुयान आ जाता है और कहता है कि ये सब पुराना माल है। जेसन लुयान से पूछता है ये आपको कहाँ से मिली। लुयान बताता है ये यहाँ 100 सालों से है, जब मेरे दादाजी ने शॉप को ओपन किया था और वो उस आदमी का इंतजार कर रहे थे जो उसे ले जाके इसके असली मालिक तक पहुंचाएगा, और अब मैं कर रहा हूँ। इतना कह के लुयान वो छड़ी वापस रख देता है। जेसन वहां से कुछ डीवीडी लेता है और निकल जाता है। आगे हम देखते हैं जेसन एक लड़की से मिलता है जो उसकी दोस्त होती है। वो उसे बताता है कि मैं कुंफू सीख रहा हूँ। तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और जेसन को मारने लगते हैं। वो लड़की उन लड़कों से कहती है कि इसे कुंफू आता है, इसे पंगा मत लो। ये कह के वो जेसन को और ज्यादा मारने लगते हैं। तभी एक लड़की की नजर जेसन की डीवीडी पे पड़ती है और वो कहता है ये तो उस चाइनीज का दोस्त है। का लीडर जेसन से कहता है कि तुम मुझे उस शॉप पर वापस लेके चलो। जेसन डरा हुआ होता है, उन सभी को लेके शॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ से हम देखते हैं शॉप बंद हो चुकी होती है। जेसन दरवाजा नॉक करता है तो लुयान दरवाजे के पास आता है और कहता है क्या तुम्हें और डीवीडी चाहिए। इतना करके वो दरवाजा खोल देता है। वो सारे लड़के अंदर घुस जाते हैं। उनका लीडर लुयान को मारने लगता है और कहता है पैसे कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं कि लड़के को पैसे का बॉक्स मिल जाता है। लुयान अपने पैसे बचाने के लिए उस लड़के के ऊपर छड़ी से वार कर देता है। उनके लीडर को गुस्सा आ जाता है और लुयान को गोली मार देता है। लुयान मरने ही वाला होता है। जेसन को वो छड़ी देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इस छड़ी को इसके असली मालिक तक पहुंचा देना। जेसन वहां से भागने लगता है। वो सारे लड़के उसका पीछा करते हैं। जेसन आगे जाके एक टेरेस पे पहुंचता है, जहां वो सारे लड़के आ जाते हैं। उनका लीडर कहता है इसने हमें गोली चलाते हुए देखा, अगर किसी को बता दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। इतना कह के वो जेसन के ऊपर बंदूक तान देता है। जेसन अचानक हवा में उड़ता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन जेसन गिरता तो इस दुनिया में है, लेकिन पहुंच किसी और ही दुनिया में जाता है जो उसकी दुनिया से बहुत अलग होती है। जेसन जब आंख खुलता है तो खुद को एक कमरे में पाता है और वो बाहर निकलता है तो देखता है एक बहुत सुंदर सा गाँव होता है। जेसन उस गाँव के आदमी से पूछता है ये कौन सी जगह है। वो आदमी कहता है तुम वही भविष्यवाणी वाले आदमी हो जो हमें वॉरलॉर्ड की सेना से बचाएगा। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ रहे होते हैं और उन गांव वालों को मारने लगते हैं। उनके बच्चों को भी बंदी बना लेते हैं। जेसन ये देख के छिप जाता है। तभी एक सैनिक की नजर जेसन पे पड़ती है और वो कहता है कि एक वहाँ छुपा है, इसे भी मार दो। जेसन ये सुनकर वहाँ से भागने लगता है। सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। आगे जाके कुछ सैनिक जेसन को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ लुयान आ जाता है जो एक गधे पे लेट कर आया हुआ होता है। लुयान देखता है जेसन को कुछ सैनिकों ने घेर रखा हुआ होता है। जेसन के ऊपर लुयान को दया आ जाती है। वो उन सैनिकों को मार देता है और जेसन को वहां से बचा के ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेसन और लुयान एक होटल में पहुंचते हैं जहां सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो दोनों भी वहां बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। जेसन लुयान से पूछता है कि सब मुझे भविष्यवाणी वाला आदमी क्यों समझ रहे हैं। तभी लुयान जेसन को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि कुछ सालों पहले मंकी किंग को मारने के लिए वॉरलॉर्ड की पूरी सेना आई थी, पर उसका कुछ न बिगाड़ पाई। जब मंकी किंग के हाथों में ये छड़ी होती तो उसे हरा पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता था। तभी हम आगे देखते हैं कुछ लोग एक माउंटेन पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो कोई आम ड्रिंक नहीं, अमृत होता है जो 100 सालों में एक बार तीनों राज्यों के सम्राट कुछ खास लोगों को बांटते हैं। तभी वहाँ मंकी किंग आ जाता है और वहाँ शरारत करने लगता है। उसकी शरारत देख के तीनों राज्यों के सम्राट को हंसी आ जाती है और वो अपने सेनापति से कहते हैं इसे यहाँ से सम्मान दे के विदा कर दो। सेनापति को मंकी किंग की हरकतों पर गुस्सा आता है और वो उसे माफी मांगने को कहता है। मंकी किंग उससे माफी नहीं मांगता। इस बात पे वो और ज्यादा नाराज हो जाता है। तभी हम देखते हैं तीनों राज्यों के सम्राट अपने राज्यों में सब कुछ ठीक देखकर वहां से चले जाते हैं 500 सालों के लिए। सेनापति मंकी किंग से नाराज था, इसलिए वो उसे वॉर के लिए चैलेंज कर देता है, ये पता करने के लिए कौन ज्यादा ताकतवर है। मंकी किंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे लड़ने के लिए महल पहुंच जाता है। तभी हम दोनों योद्धाओं को आमने सामने देखते हैं और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सेनापति को जब ये लगता है कि मंकी किंग को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तब वो एक चाल चलता है और कहता है कि तुम अपनी छड़ी के बिना लड़ोगे और मैं अपने जादू के बिना।
मंकी किंग भोला भाला होता है और उसकी बातों में आ जाता है और अपनी छड़ी को रख देता है। तभी सेनापति एक चाल चलता है और अपने जादू को इस्तेमाल करके मंकी किंग को पत्थर में बदलने लगता है। मंकी किंग को जब इस धोखे का एहसास होता है तब वो अपनी छड़ी को पृथ्वी के साम्राज्य की तरफ फेंक देता है। और हम वापस देखते हैं उसी होटल को जहाँ लुयान और जेसन ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ होटल का मालिक आता है और लुयान जेसन से पैसे मांगने लगता है। जेसन अपनी दुनिया के कुछ पैसे दे देता है। होटल का मालिक उन पैसों को देखकर बड़ी अजीब और गरीब नजर से देखने लगता है। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं और जेसन से वो छड़ी मांगने लगते हैं। जेसन को छड़ी देने से इनकार कर देता है और उनके बीच में छड़ी के लिए फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों वहाँ से बच के निकलने लगते हैं। तभी दो सैनिक जेसन को घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और जेसन को बचा लेती है, जिसका नाम स्पैरो होता है, और वो तीनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लुयान स्पैरो से पूछता है, तुम किससे पीछा छुड़ा रही हो? स्पैरो कहती है, मैं उन खूंखार शिकारियों से पीछा छुड़ा रही हूँ जो मुझे पंचतत्व पहाड़ों की तरफ जाने से रोक रहे हैं। लुयान घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है कि तुम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते जाओ। जेसन लुयान से पूछता है, क्या तुम नहीं आ रहे? लुयान कहता है, पंचतत्व पहाड़ों का रास्ता घने जंगलों और रेगिस्तानों से होते हुए गुजरता है। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी जेसन लुयान को कहता है कि तुम मुझे कुंफू सिखाओ। लुयान जेसन की बात सुनकर रुक जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं जेसन जंगल में अकेला होता है और लुयान स्पैरो को बुला रहा होता है। तभी एक साधु वहां आता है और जेसन से वो छड़ी लेकर चला जाता है। तभी वहां लुयान और स्पैरो आ जाते हैं और जेसन उन्हें वो सारी बात बताता है। वो छड़ी ढूंढने के लिए एक मंदिर के पास पहुंचते हैं जहाँ उस साधु का घोड़ा खड़ा हुआ होता है। जेसन कहता है ये उसी का घोड़ा है। लुयान उस मंदिर के अंदर जाता है जहाँ देखता है साधु बैठा हुआ होता है और उसके पास वो छड़ी होती है। लुयान साधु से कहता है कि ये छड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं, और वो छड़ी उठाने लगता है। तभी वो साधु अपने पैर से उस छड़ी को पकड़ लेता है और फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ स्पैरो और जेसन आ जाते हैं और उस छड़ी को वापस ले लेते हैं। लुयान साधु से कहता है, तुम कैसे साधु हो जो मुसाफिरों को लूटता है? साधु कहता है, नहीं पागल, मैं लूट नहीं रहा, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो इस छड़ी को लेकर आया है। तभी लुयान साधु से कहता है कि तुम्हारी तलाश पूरी हुई, और वो दोनों जेसन की तरफ देखने लगते हैं। उन चारों का मकसद एक ही होता है, इसलिए वो चारों मिलके अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। हम मूवी में आगे देखते हैं एक सैनिक सेनापति जेड वॉरलॉर्ड के पास आता है और कहता है कि जो छड़ी सैकड़ों सालों पहले खो गई थी उसे एक आदमी के हाथ में देखा गया है। सेनापति कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? सैनिक कहता है, ये मैंने गाँव वालों के मुँह से सुना है, और वो उसका खंजर निकाल के उसके ही खंजर से उसे मार देता है और कहता है, उस चुड़ैल को बुलाओ जो बेरहम भेड़िए की संतान है। तभी हम आगे देखते हैं कि लुयान जेसन को कुंफू सिखा रहा होता है। तभी वहाँ साधु आ जाता है और जेसन को एक लात मारता है। लुयान ये देख के गुस्सा हो जाता है और उस साधु से कहता है, जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते वैसे एक शिष्य के दो गुरु नहीं हो सकते। वो साधु कहता है, अगर इसे कुंफू सीखना है तो पहले इसे मजबूत बनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लुयान और वो साधु आपस में बहस कर रहे होते हैं। लुयान कहता है, क्यों ना हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ें और हम दोनों मिलकर इसे कुंफू सिखाएं। तभी हम उस होटल को देखते हैं। वहाँ वो चुड़ैल जाती है और उनके बारे में पता करने लगती है। होटल का मालिक उन्हें बताने से मना कर देता है। तभी वो होटल के मालिक को मारने लगती है। होटल के मालिक की वाइफ डर जाती है और उसे स्पैरो का कोई सामान देती है और वो कहती है, कहाँ घोंसला बनाया है स्पैरो? तभी हम मूवी में आगे देखते हैं वो चारों एक गांव में पहुंचते हैं जहां दो लोग पेड़ से बंधे हुए लटक रहे होते हैं जो मर चुके होते हैं। साधु कहता है कि देखो वॉरलॉर्ड के अत्याचारों का नजारा। स्पैरो कहती है, ऐसे काम के लिए तो वॉरलॉर्ड का सर काट के बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। साधु कहता है कि अभी तुम छोटी हो और बच्ची हो और अपने परिवार के पास लौट जाओ। स्पैरो कहती है, मेरा कोई परिवार नहीं है, वॉरलॉर्ड ने उन सबको मार दिया। और बताती है, मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने वॉरलॉर्ड के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। वॉरलॉर्ड ने अपने सारे सैनिकों को भेजा और उन गाँव को जलाना शुरू कर दिया जिसने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। और मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए एक टोकरी में रख के कुएं में डाल दिया था और वो खुद वॉरलॉर्ड के तीरों का शिकार हो गई। हम आगे उन चारों को देखते हैं। वो रेगिस्तान में होते हैं जहाँ वो बहुत प्यासे होते हैं। लुयान वहाँ बारिश कराने की कोशिश करता है। तभी वो साधु आर्टिफिशियल बारिश कर देता है। ये देख के लुयान काफी गुस्सा हो जाता है और वो साधु वहाँ से भागता है और कहता है, वो रहा पंचतत्व पहाड़। हम आगे देखते हैं खूबसूरत से जंगल को जहाँ जेसन और स्पैरो बैठ के बातें कर रहे होते हैं।
तभी वहाँ वो सफेद बालों वाली चुड़ैल आ जाती है और जेसन से वो छड़ी मांगती है। जेसन से कहती है कि अगर तुम्हें घर वापस जाना है तो ये छड़ी मुझे दे दो। लुयान चुड़ैल से पूछता है तुम इस छड़ी का क्या करोगी? चुड़ैल कहती है मैं इस छड़ी को वॉरलॉर्ड को वापस करूंगी और वो इसके बदले मुझे अमृत देगा जिससे पी के मैं अमर हो जाऊंगी। इतना कहकर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो वहाँ से बच के निकलने लगते हैं। तभी चुड़ैल एक तीर चलाती है जो लुयान को लग जाता है और वो ये बात किसी को नहीं बताता। तभी वहाँ वो तीनों आते हैं और लुयान को देखते हैं और वो उसे लेकर एक स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ कुंफू सिखाया जाता है। वहाँ वो तीनों एक डॉक्टर से मिलते हैं जो बताता है कि इनका बचना मुश्किल है लेकिन एक तरीका है। अगर इन्हें वो अमृत मिल जाए जो सेनापति वॉरलॉर्ड के महल में है तो इनकी जान बच सकती है। जेसन वो अमृत लेने के लिए अकेले ही जाने लगता है। तभी वो साधु जेसन से कहता है कि हम वहाँ रात में जाएंगे। जेसन उसकी बात नहीं मानता और अकेले वॉरलॉर्ड के महल पहुंच जाता। कहता है कि मैं अमृत का सौदा पहले ही किसी और से कर चुका हूँ। जेसन कहता है कि लेकिन छड़ी तो लेकर मैं आया हूँ। वॉरलॉर्ड कहता है लड़के की बातों में दम है। तभी चुड़ैल वॉरलॉर्ड के पैरों में गिर जाती है और उससे अमृत की भीख मांगने लगती है। वॉरलॉर्ड कहता है ठीक है, एक तरीका है, तुम दोनों के बीच में फाइट होगी, जो जीता अमृत मैं उसे दे दूंगा। और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जेसन काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और चुड़ैल से हार जाता है। तभी जेसन को कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं। वो जेसन को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ साधु आ जाता है और उसे बचा लेता है और वो चुड़ैल जैसे ही अमृत उठाने लगती है तभी वहाँ स्पैरो आ जाती है और उससे फाइट करने लगती है। वो सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जेड वॉरलॉर्ड एक कुएं में आग लगा रहा होता है उस छड़ी को जलाने के लिए। वो जैसे ही कुएं में छड़ी फेंकता है वैसे ही वहाँ साधु आ जाता है और उस छड़ी को पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उनके बीच में फाइट हो ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कुंफू स्कूल के बच्चे लुयान को लेकर महल में आ जाते हैं और वो वॉरलॉर्ड की सेना से लड़ने लगते हैं। तभी जेसन अमृत की बोतल उठाता है और लुयान की तरफ फेंकता है। वो बोतल एक लड़के के टकले में लगती है और लुयान के हाथों में जा पहुंचती है। लुयान अमृत पीता है और कहता है मजा आ गया और वो भी लड़ने लगता है। और तभी हम वॉरलॉर्ड और साधु को देखते हैं जहाँ साधु बहुत घायल हो गया होता है और वो जेसन को छड़ी देता है। कहता है इसे तुम मंकी किंग के स्टैचू में मारो और जेसन उस छड़ी को मंकी किंग के स्टैचू में मार देता है। मंकी किंग आजाद हो जाता है। उधर लुयान उस चुड़ैल से फाइट कर रहा होता है और वो उस चुड़ैल को मार देता है। वो साधु कोई और नहीं मंकी किंग का ही एक बाल होता है जिसे वो मैजिक से आदमी में बदल देता है। मंकी किंग वॉरलॉर्ड से कहता है जंग पूरी करें। तभी वहाँ स्पैरो आ जाती है और वॉरलॉर्ड के ऊपर अपने जहरीले डॉट से हमला कर देती है। वॉरलॉर्ड अपने जादू से स्पैरो को दूर फेंक देता है और वो जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ जेसन जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? स्पैरो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम मेरा बदला लो और इतना कह के वो मर जाती है। तभी मंकी किंग और वॉरलॉर्ड को देखते हैं। उनके बीच में फाइट हो रही होती। मंकी किंग वॉरलॉर्ड को मारता है और वो जाके जेसन से टकराता है। जेसन वॉरलॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके सीने में वो डॉट चुबा देता है जो स्पैरो ने दिया होता है। वॉरलॉर्ड आग के कुएं में गिर जाता है और जल के मर जाता है। मूवी में हम आगे देखते हैं तीनों राज्यों के सम्राट वापस आ जाते हैं और जेसन से पूछते हैं तुम क्या चाहते हो? जेसन कहता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। सम्राट अपने जादू से जेसन को वापस भेज देते हैं। जेसन वहीं जाके गिरता है जहाँ वो पहले गिरा हुआ था। तभी हम देखते हैं वो लड़के आ जाते हैं और जेसन को वापस मारने लगते हैं। जेसन उन लड़कों को नहीं पता जेसन पहले वाला जेसन नहीं रहा। वो उनके लीडर को मारता है और वो सारे लड़के ये देख कर वहाँ से